तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल एसकेएम मिस्टर बाय फिर से स्वागत है। बहुत जोर शोर का स्वागत है, क्योंकि मेरे पास देखिए अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको बताएंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट करेंगे और हाँ लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, ताकि आपको लास्ट तक समझ में आ जाए कि आपको क्या पढ़ाया गया क्या नहीं पढ़ाया गया। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमने ये चीज़ पढ़ा, हमको ये चीज़ समझ में आई। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए पढ़ते क्या है और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान की बात करते हैं। किसकी? कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान चैप्टर 5 के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे। किसकी? चैप्टर 5 के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स आपको वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो जरूर कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, जिस सर हमको वीडियो समझ में आई। तो यहाँ देखिए चैप्टर 5 में आपको क्या क्या पढ़ेंगे टॉपिक में, देखिए किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके बनने वाले हैं, ठीक है, सारे प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। बस आप थोड़ा इंतजार करिए, आपकी इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न पढ़ेंगे आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। और हाँ, उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि अब आपकी जो हमारी जो सोशल साइट्स है सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई, जैसे कि हमारा skmstudyclasses.com वेबसाइट और SKM स्टडी जो टेलीग्राम चैनल है, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और SKM ऐप का भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आप लोग वहाँ पर जा करके तुरंत इसको डाउनलोड करके या जो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके और जो हमारी वेबसाइट है इस पर आप विजिट करके अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकते हैं, जहाँ से आपको 95 प्लस नंबर मिल सकता है। सारी PDF सारे नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो किरचॉफ के नियम था वैद्युत परिपथ। तो किरचॉफ के नियम था वैद्युत परिपथ की बात करते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर बहुविकल्पी प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका प्रश्न देखिए नीचे है और ऑप्शन ऊपर दे दिया गया है। ठीक है, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले हम प्रश्न को पढ़ देते हैं, उसके ऑप्शन को आपको बताते हैं। ठीक है, तो वैद्युत वाहक बल ई तथा एक सेल प्रतिरोध आर के सिरों से जुड़ा है। जो वैद्युत वाहक बल है ई का एक सेल, जो एक सेल है प्रतिरोध आर के सिरों से जुड़ा है। किससे? प्रतिरोध आर के सिरों से जुड़ा है। यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर, जो सेल का टर्मिनल विभवांतर वी हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? यहाँ पे देखिए आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन क्या है? 2E-V/R, 2E-V इंटू आर अपान वी, या E-V इंटू आर अपान वी, या E-V इंटू आर अपान 2V। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अगर इसमें आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा? E-V इंटू आर अपान वी। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरीके से अगर सारी चीज़ों को समझना है तो हमारे साथ जुड़ना है, अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी है। एक प्राथमिक सेल का वैद्युत वाहक बल, कोई हमारा प्राथमिक सेल है जिसका वैद्युत वाहक बल कितना है? 2.4 वोल्ट है। अब इस सेल को जब लघुपथित कर देते हैं, क्या कर देते हैं? लघुपथित कर देते हैं, तो 4 एम्पियर वैद्युत धारा प्राप्त होती है। कितनी? 4 एम्पियर वैद्युत धारा प्राप्त होती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है अब क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे देखिए आप देख भी रहे होंगे, वैद्युत वाहक बल ई बराबर क्या हो जाएगा? V+IR बराबर I×R+R। तो यहाँ पे लघुपथित अगर कर देते हैं तो कोई धारा बहेगी नहीं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए हमारा सेंटेंस क्या है, अर्थात R बराबर 0, वैद्युत वाहक बल E बराबर I-IR। ठीक है, अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध की बात करेंगे, R बराबर E अपान I बराबर 2.4/4 बराबर 0.6 ओम। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, यदि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की, किसकी? यदि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की प्रत्येक भुजा, क्या हम उसमें प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध, किसका? यदि इसमें बात क्या कर रहे हैं, यदि संतुलित व्हीटस्टोन, कोई संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, ठीक है, सेतु की प्रत्येक भुजा, क्या? प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध, क्या? धारामापी का जो प्रतिरोध है R, तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच, यानी कि तब बैटरी को अगर सिरों को जोड़ने वाले बीच कुल प्रतिरोध होता है, कितना प्रतिरोध होगा? चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, क्या ऑप्शन है यहाँ पे? R2R, R/2, R/4। तो यहाँ पे देखिए A B C D 4 प्रतिरोध आपके जुड़े हैं।
तो यहाँ से देखिए अगर हम ए सी बी के भी प्रतिरोध कितना है, ए सी बी के भी प्रतिरोध कितना होगा, 2R होगा। और अगर ए डी बी की बात करें यहाँ पे 2R होगा। अब देखिए ए व बी के बीच कुल प्रतिरोध की बात करेंगे तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। कैसे होगा, आर डैश है तो 1/2R प्लस 1/2R क्या हो जाएगा, आर डैश बराबर आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला जो प्रश्न आपके लिए है। 5 मीटर लंबे तथा 5 ओम प्रतिरोध वाले, कितना, 5 मीटर लंबे तथा 5 ओम प्रतिरोध वाले विभव मापी के तार में, किसमें, विभव मापी के तार में 2 मिलीलीटर की 2 ml एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। विभव मापी की विभव प्रवणता क्या होगी। ठीक है, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। 2 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर, 2.5 × 10⁻² वोल्ट प्रति मीटर, या 1.6 × 10⁻³ वोल्ट मीटर, या 2.3 × 10⁻³ वोल्ट मीटर। तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करेंगे विभव प्रवणता के बराबर आई इंटू रो, जहाँ आई इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ एम्पियर है। तार की एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध होगा रो बराबर 5/5 बराबर क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए अगर हम रो की बात करते हैं R/L। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब आगे हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर आंसर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर आंसर निकालेंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻³ इंटू 1, यानी कि टोटल आंसर क्या निकल कर आएगा, 2 × 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए आगे आपको बताते हैं, लघुत्तरी प्रश्नों को थोड़ा पढ़ते हैं। तो किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, तो किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए चलिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सेल की दोनों प्लेटों के बीच, किसकी, सेल की दोनों प्लेटों के बीच, किसकी, सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के आंतरिक वैद्युत धारा के प्रवाह में, किसमें, सेल के आंतरिक वैद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा, किसके द्वारा, धारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें सेल के दोनों प्लेटों के बीच, अगर सेल की 2 प्लेटें लगी हुई हैं तो उन दोनों प्लेटों के बीच जो आंतरिक वैद्युत धारा होगा, धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध को क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे जो है हमारा, एक सेल का वैद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, एक सेल का जो वैद्युत वाहक बल है कितना है, 2 वोल्ट है। तो इस कथन का क्या तात्पर्य है, इस कथन का हमारा क्या तात्पर्य है, तो इसका अर्थ है कि सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, जो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा 2 वोल्ट है, कितना है, 2 वोल्ट है। ठीक है, अब देखिए किरचॉफ का धारा का नियम क्या कहता है, किरचॉफ का धारा का नियम, तो किसी वैद्युत परिपथ में, किसमें, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर, किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, जो मिलने वाली धाराएं हैं, धाराओं का बीजगणितीय योग अर्थात सिग्मा आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए व्हीट स्टोन सेतु की सर्वाधिक सुग्राही होने की शर्त क्या है, तो व्हीट स्टोन सेतु की जो सर्वाधिक सुग्राही होने की जो शर्त है वह क्या होती है। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए व्हीट स्टोन सेतु की भुजाओं में लगे चारों प्रतिरोध, जो उसकी भुजा होती है, भुजाओं में जो चारों प्रतिरोध लगे होते हैं, जब एक ही कोट के होते हैं, क्या होते हैं, जब एक ही कोट के होते हैं तो यह सर्वाधिक सुग्राही होता है। क्या होता है, सर्वाधिक सुग्राही होता है। ठीक है, चलिए व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन सिद्धांत की शर्त को लिखिए, तो व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन सिद्धांत की शर्त क्या है उसको आपको लिखना होगा। ठीक है, चलिए व्हीट स्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में भुजाओं के प्रतिरोधों में क्या होता है, संबंध निम्न होता है, P/Q बराबर R/S। क्या होता है, P/Q बराबर R/S। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, विभव मापी द्वारा, किसके द्वारा, विभव मापी द्वारा मापे गए सेल का वैद्युत वाहक बल, यानी विभव मापी द्वारा मापे गए सेल का जो वैद्युत वाहक बल है यथार्थ क्यों होता है, इसमें यथार्थ क्यों होता है। ठीक है, तो क्योंकि विभव मापी से पाठ्यांक, जो विभव मापी से पाठ्यांक होता है तब लिया जाता है जब परिपथ में परिणामी धारा, जो परिणामी धारा है शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है, अर्थात सेल खुले परिपथ में होता है। क्या होता है, सेल हमारा खुले परिपथ में होता है तथा यह अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्टमीटर के तुल्य होता है। यहाँ क्या होता है, अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्टमीटर की क्या होता है, तुल्य होता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला जो प्रश्न आपके लिए है क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट,
ए बी विभवमापी का तार है। ए बी क्या है हमारा? विभवमापी का तार है। यदि आर का मान, किसका? आर का मान बढ़ता है, यदि किसका? आर का मान बढ़ता है, तब संतुलन बिंदु जे किस दिशा में खिसकेगा? जो संतुलन बिंदु है जे किस दिशा में खिसकेगा? देखिए ई है यहाँ पे, पॉइंट क्या है? पॉइंट है यहाँ पे आर है, ठीक है, आर है। तो अगर यहाँ पर अगर ए और बी की बात करते हैं तो जी हमारा यहाँ लगेगा। तो आर का मान बढ़ने पर क्या होगा? आर का मान बढ़ने पर धारा का मान क्या होता है? घटता है, तथा विभव प्रवणता भी घटती है, तथा संतुलन लंबाई बढ़ जाती है, अतः जे बी की ओर विस्थापित हो जाता है। ठीक है, अब लघुत्तरी प्रश्न फर्स्ट की बात करेंगे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, सेल के वैद्युत वाहक बल से आप क्या तात्पर्य है? किसी वोल्टमीटर से सेल का वैद्युत वाहक बल यथार्थ क्यों नहीं मापा जा सकता? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खुले परिपथ में, जो खुला परिपथ होता है, खुले परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभवों का अंतर ही सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाता है। जो विभवों का अंतर होता है वह क्या कहलाता है? यानी कि खुले परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभवों का अंतर ही सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, यदि किसी परिपथ में, किसमें? यदि किसी परिपथ में Q आवेश प्रवाहित करने पर, कितना? Q आवेश प्रवाहित करने पर सेल को W जूल कार्य करना पड़े, कितना? सेल को W जूल कार्य करना पड़े, तो सेल का वैद्युत वाहक बल E बराबर क्या हो जाएगा? W/Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? W/Q हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट है। यदि W बराबर 1 जूल, Q बराबर 1 कूलाम हो तो E बराबर 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो अर्थात यदि किसी परिपथ में, किसमें? यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर, कितना? 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा 1 जूल हो तो सेल का वैद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होगा। क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। ठीक है, E बराबर W/Q बराबर 1 वोल्ट। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, वैद्युत वाहक बल प्रत्येक सेल का एक लाक्षणिक गुण होता है। जो वैद्युत वाहक बल होता है वह प्रत्येक सेल का क्या होता है? एक लाक्षणिक गुण होता है। ठीक है, वैद्युत वाहक बल के सही मापन के लिए क्या करने के लिए? वैद्युत वाहक बल के सही मापन के लिए प्रयुक्त यंत्र का प्रतिरोधक अनंत होना चाहिए, परंतु वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है अनंत नहीं होता। इसलिए वोल्टमीटर द्वारा वैद्युत वाहक बल का सही मापन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। क्या है कि एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है? आर है। अभी आप लोग ध्यान से देखिएगा, आंतरिक प्रतिरोध कितना है? आर है। आर प्रतिरोध में कुछ समय तक, इसमें आर प्रतिरोध में कुछ समय तक जो धारा भेजती है तो एक अन्य प्रतिरोध R2 में उतने ही समय तक धारा प्रवाहित की जाती है। क्या की जाती है? उतने ही समय तक धारा प्रवाहित की जाती है। यदि दोनों प्रतिरोधों में, किसमें? यदि दोनों प्रतिरोधों में उत्पन्न ऊष्मा समान हो, क्या हो? उत्पन्न ऊष्मा समान हो, तब सिद्ध क्या करना है? R बराबर √R1 R2। ठीक है, यही सिद्ध करना है। तो व्यय शक्ति हमारी क्या हो जाएगी? I स्क्वायर R बराबर कैपिटल कैपिटल R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R। ठीक है, तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ठीक है, क्या हो जाएगा? कैपिटल R1 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर R1 बराबर कैपिटल R2 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर R2। यहाँ से अगर इसको हम थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो क्या आएगा? देखिए टोटल हमारा क्या आएगा? R1 R2 का होल R2 का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस 2R2 इंटू R। यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें बचेगा क्या? स्मॉल r बराबर √R1 और R2 बचेगा। ठीक है, सब काट पीट कर आप लोग सॉल्व कर लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियम का समुचित आरेख बनाकर समझाइए। तो वैद्युत परिपथ संबंधी जो किरचॉफ के नियम है उनको अच्छी तरीके से समझाना है और आपको बताना है कि जो भी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियम का समुचित आरेख बनाकर समझाइए। तो प्रथम नियम क्या है? संधि का नियम। ठीक है, प्रथम नियम क्या है? संधि का नियम। तो किसी वैद्युत परिपथ है, किसकी? किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर, किस पर? किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है सिग्मा आई बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर ये बिंदु हमारा O है, इधर से आने वाली धाराओं का योग, इधर से जाने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होगा? इस बिंदु से अगर बिंदु की ओर आ रही है करंट तब भी इसका योग, और इससे दूर जा रहे सारे योग, जो करंटों का जो योग होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। कैसे होगा? अगर हम आने वाली करंट को क्या करें? आने वाली करंट को अगर हम क्या माने?
अगर जाने वाली करंट को माइनस लें और आने वाली करंट को प्लस लें तो हमारा क्या होगा, देखिए I1 + I4 + I3 बराबर I2 + I5। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है क्या है, द्वितीय नियम की बात करते हैं, लूप का नियम। किसी परिपथ में प्रत्येक लूप या बंद पास के विभिन्न भागों में, यानी किसी परिपथ में प्रत्येक लूप या बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग क्या होगा, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से इसको निकालने का प्रयास करते हैं तो सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई होगा, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस नियम को प्रयुक्त करते समय धारा की दिशा में चलने पर धारा व उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल होगा वो धनात्मक लेते हैं, तथा सेल के वैद्युत अपघट्ट के ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर वैद्युत वाहक बल धनात्मक होता है। तो बंद पास जो हमारा बना था वहाँ पर अगर फर्स्ट लेंगे तो I1 R1 बराबर I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 - E2, समीकरण नंबर 3। तो बंद पास 2 के लिए क्या हो जाएगा, I2 R2 + I1 + I2 R3 बराबर E3, समीकरण नंबर 4। तो इन समीकरणों को हल करके I1 और I2 के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, इसे किरचॉफ का नियम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, और इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। और देखिए एक प्रश्न और आपके लिए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र खींचकर उसकी साम्यावस्था का प्रतिबंध निकालिए, अथवा एक तरीके से और क्या पूछता है कि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। उनकी भुजाओं के जो क्या होता है, भुजाओं में प्रतिरोध में क्या होता है, संबंध स्थापित करना है। जहाँ PQR था, यस चारों भुजाएं हैं, क्या है, हमारी चारों भुजाएं हैं। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। चलिए आगे आपको बताते हैं, अब कुछ आंकिक प्रश्नों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित, कितनी एम्पीयर की, 2 एम्पीयर की धारा कितने समय तक, 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर सेल द्वारा, किसके द्वारा, सेल द्वारा 1200 जूल कार्य किया जाता है। कितना, 1200 जूल कार्य किया जाता है। तो सेल के वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। क्या करना है, सेल के वैद्युत वाहक बल की गणना करना है। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, परिपथ में जो प्रवाहित आवेश है Q बराबर IT होता है। तो यहाँ पे T बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 60 बराबर 300 सेकेंड हो जाएगा, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 5 में 60 का गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। I बराबर 2 एम्पीयर दी है, तो T बराबर 5 × 60 सेकेंड, क्या हो जाएगा, T बराबर 5 × 60 सेकेंड। अब यहाँ से देखिए Q बराबर 2 × 5 × 60 बराबर 600 कूलाम। ठीक, वैद्युत वाहक बल E बराबर W/Q, यानी कि क्या हो जाएगा, हमारा 2 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ से 1200/600 यानी कि 2 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, 12 वोल्ट वैद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध को, यानी 12 वोल्ट वैद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध को बैटरी के किसी प्रतिरोधक से, किसके, बैटरी के किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है। तो यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पीयर हो तो जुड़े प्रतिरोधक का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का। हम जानते हैं कि स्मॉल I बराबर कैपिटल E/कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, दिया क्या है, यहाँ पे देने वाली बात करते हैं। दिया है हमारा I बराबर कितना दिया है, 0.5 एम्पीयर दिया है। ठीक है, और देखिए E बराबर कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया है, ध्यान से इसको समझिएगा थोड़ा। और R बराबर 3 ओम दिया है। ठीक है, तो 0.5 बराबर 12/R + 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए R का मान कितना दिया है, अगर क्या हो जाएगा 0.5, यानी कि I बराबर कितना है 0.5, E बराबर कितना है 12, और कैपिटल R का मान तो नहीं दिया है, प्लस R का मान, स्मॉल r का मान 3 दिया है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आपको रख देना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो R + 3 बराबर 12/0.5, यहाँ से पॉइंट रहेंगे, ऊपर चला जाएगा 120 हो जाएगा, तो 24 × 5 = 120 होता है। तो यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे R को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, R बराबर 21 ओम हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्टूडेंट आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।